हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल में आए हुए मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल्स टू AC है। एक ट्रायंगल क्या है आपका ABC है, उसमें AB जो लाइन है वो AC के इक्वल है। आगे कह रहा B से होकर खींचा गया वृत्त AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है और AB को बिंदु P पर काटता है। ठीक है, यानी कि B से होकर जाने वाला कोई सर्कल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, AC लाइन को किसी पॉइंट किस पे D पे स्पर्श कर रहा है और AB को बिंदु P पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट या काट रहा है। ठीक है, अब ये वृत्त कुछ ऐसे होके जाएगा तो आपसे कह क्या रहा है, यदि D बिंदु AC का मध्य बिंदु है, यानी कि ये साइड आपस में बराबर होगी। आगे क्या रहा है, AP इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है ये AP। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है AB कितना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगा देंगे। वो क्या होती है, आपकी सेकंड यानी छेदक रेखा है, क्या है आपकी छेदक रेखा AB, तो AB इंटू एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ सेकेंड लाइन, यानी इसका बाहरी हिस्सा, यानी क्या है आपका AB इंटू AP इक्वल्स टू किसका, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको पता है ये क्या है, AC का क्या है, ये आधा पार्ट है और ये भी ये लाइन आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं AB बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आपको AP पता है कितना है 2.5, ये है आपका AB। यहां पे ध्यान समझना, ये क्या होगा AB स्क्वायर बाई 4, AB इंटू 2.5, यानी AB से AB कैंसिल हो गया। आपको AB फाइंड करना था तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन किसमें, प्रॉफिट लॉस पे। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। आगे लिखा हुआ है 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु पर CP से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, अगर मैंने CP को 100 एज्यूम कर लिया तो कह रहा 6.6% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 106.6। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसने अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी है। ठीक है, तो MRP अब अलग हम एज्यूम करेंगे। अगर यहीं पे MRP को 100 रेशियो में एज्यूम कर लें, ठीक है, तो यहां पे 100 रेशियो 18% का डिस्काउंट देगा तो कितने का सामान होगा, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 82 रेशियो में। अब यहां पे ये 82 रेशियो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 106.6। इसका मतलब क्या करें, इससे हम क्या निकाले, 1 रेशियो की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर देंगे, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, MRP। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो 82 कम 82 होगा, यहां पे 82 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 82 18 6 24 246, 80 तिया होता है और 82 तिया हो जाएगा 246, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 1.3, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 130। इसका मतलब 100 से MRP में कितने का डिफरेंस, तो यानी कि 30%। आंसर क्या होगा, उसे वस्तु पर CP से 30% अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, एवरेज पे। क्वेश्चन क्या है, 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 41.5। अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा, 10वीं और 11वीं संख्या, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं यहां पे देखूं 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, तो यानी कि कुल अगर देखा जाए क्या होगा, 45.5 का 12 से गुणा। आप 45.5 को कह सकते हो 91/2 और गुणे 12, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे अगर 6 से कैंसिल करेंगे तो 91 छक्का कितना होगा, तो आप बोलोगे 546। ठीक है ना, अब क्या करना, आपका 12 संख्याओं का कुल योग आ गया। ठीक,
अब क्या यहाँ पे दिया है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 41.5 है, तो अगर 41.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 संख्याओं का योग। ऐसे ही अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है, इसको अगर 5 से गुणा करें तो इसका भी कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कुल योग को अगर मैं 12 संख्याओं के कुल से घटा दूं तो अंतिम 3 संख्याओं का योग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 415 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15 चौके 60, 40 चौके 160, यानी आएगा 166। 48 पंचे होता है 240, आप जोड़ोगे तो कितना होगा, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे आएगा 406। अब यहां पे अगर देखें तो 12 संख्या से 9 संख्या का योग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 140। इसका मतलब क्या है, लास्ट की 3 संख्याओं का योग आपने निकाल लिया है। यहां पे कंडीशन जो दी गई है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक। तो अगर 12वीं संख्या x है तो यहां पे क्या कहा गया, अगर 12वीं संख्या आपकी x है तो अगर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है तो 10वीं संख्या यहां पे कितनी हो जाएगी, इससे 9 ज्यादा, और 11वीं संख्या से कितना ज्यादा है, तो लिखा हुआ है 4 अधिक है, तो यहां पे ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे x + 5, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको तीनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 3x + 14, इसकी वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 140, तो यहां पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 126, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे 42, ठीक है। आपको निकालना 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो यहां जब औसत निकालोगे तो कुछ नहीं करना, ये क्या होगा, x + 9/2, इसका मतलब क्या हुआ, x + x अलग कर ले तो 2x/2, x 2 से 2 कैंसिल, यानी आएगा क्या, x + 9/2, यानी जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसमें 9/2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 42 में 9/2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 9/4.5 होता है 46.5, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, किस पे, मेंसुरेशन पे है। क्वेश्चन क्या है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है, तो एक शंक्वाकार तंबू है, उसके आधार की परिधि 2πr की वैल्यू आपको गिवन है 66, ठीक है। आगे कह रहा है तंबू की ऊंचाई है 36 मीटर, कितनी है, 36 या 36 मीटर। आपसे क्या रहा है, आपसे कह रहा है तंबू बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, कपड़े का एरिया निकालना है, यानी आपको शंकु का वक्रपृष्ठ फाइंड करना है। वो होता क्या है, πr/l, ठीक है। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपको L चाहिए स्लैंट हाइट, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, वहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो यहां पे क्या करना है, ध्यान समझना। अगर हम यहां से सोचें तो यहां से रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे यहां पे 2 × 22/7 × r = 66, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 21/2, ये क्या आ गया आपकी रेडियस। अब ध्यान समझना, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, वहां पे रेडियस कितनी है उसकी, तो यहां पे है 21/2, हाइट कितनी 36। अब दिमाग में ट्रिपलेट बनाना है, कैसे सोचेंगे आप, आपको ट्रिपलेट आता है समझ में, 7, 24, 25 वाला। तो इसको अगर ब्रेक करें हम तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 3/2, ठीक है। अब यहां सोचे ये किसका 3/2 है, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके सोचेंगे, तो जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहां पे, तो आप देखोगे यहां पे आ जाएगा 24, यानी कि ये 24 का 3/2 है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ट्रिपलेट देखें 7, 24, तो इसका कर्ण क्या होगा, 25 का 3/2, बन गया काम, ठीक है। यानी कि वो स्लैंट हाइट सीधे सीधे इस कैलकुलेशन से मिल गई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको πr/l फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 2πr 66 है तो πr इसका क्या होगा, आधा होगा, तो यहाँ पे πr कितना होगा 33, ठीक है। इसको चुपचाप आपको 25 × 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या सॉल्व करेंगे, इसको 25 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या फायदा मिलेगा, ये 100 बन जाएगा, तो यहां पे 100 बन जाएगा, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास 33 या 99, और नीचे कितना है, तो आप बोलोगे 8। तो अब क्या करना, 99/8 कितना हो जाएगा, तो आप कट करोगे तो ये होगा 12 × 8 = 96, दिमाग में आया 3, आगे क्या जाएगा 8 × 3 = 24, फिर कितना आएगा 8 × 56, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1237 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन,
ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, AB है 16.5, क्या दिया है, AB है 16.5, BC आपका कितना है तो लिखा हुआ है x, CD कितना है तो दिया हुआ है 11 और AD गिवन है 19.8। आपको क्या फाइंड करना है, क्या दिया गया है, AC BD को बिंदु O पर, AC यानी कि यहां पे हो जाएगा AC BD को बिंदु O पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कौन सा कर रहा है, यहां पे AC कर रहा है। ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ध्यान समझना क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया है। जो लाइन डिवाइड करती है उसके ऊपर की साइड्स देखो, उसके नीचे की साइड्स को देखो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले लो। यानी मैंने क्या बोला, यहां पे हो जाएगा 19.8 इंटू 11, नीचे वाली क्या है 16.5 इंटू एक्स। पहला काम क्या करना, पॉइंट से पॉइंट को हटा देना। दूसरा काम क्या करना, अगर हम यहां पे देखें तो क्या होगा, 11 से कटेगा, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। अब 3 से कटेगा तो 3 पछे 15, यहां पे कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है। आगे कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 13.2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, अलजेब्रा पे। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है आपको, AB प्लस BC प्लस CA गिवन है आपको, ABC गिवन है। आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वैल्यू पुटिंग। वो कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। यहां पे 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई -135 है और सम कितना है 11। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तीनों नंबर्स निगेटिव तो हो नहीं सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों नंबर्स का सम पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, ठीक। यानी इसमें से ये आपको क्लू मिल गया, ठीक है। अब क्या करना, 135 के फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या होगा, 15 9 135 होता है। आप ऐसे भी 3 गुना 5 गुना 9 भी कह सकते हो आप, ठीक। अब ध्यान समझना, क्या इन 3 नंबर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि सम करने पे कितना है 11। तो देखते हैं ध्यान से, अगर 9 प्लस 5 कर दे 14, उसमें से 3 घटाएं तो कितना आएगा 11। फॉलो कर रहा है, यानी कुछ भी आप मान 9 प्लस 5 माइनस 3, यानी ABC की वैल्यू आपकी निकल आई। क्या ये सही है, इसको यहां से चेक कर लेते हैं। तो यहां पे चेक करें तो 9 गुना 5 हो जाएगा, यहां पे क्या होगा 5 तिया -15, यहां पे कितना होगा 9 तिया 27, ठीक है। तो यहां देखें 45 में से 15 गया 30, 30 से 27 गया 3। फॉलो कर गया ना, इसका मतलब ABC की वैल्यूज क्या होंगी 9 5 और -3। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्या करना है, यहां वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेना है। 9 का क्यूब होता है 729, 5 का क्यूब होता है 125, 3 का हो जाएगा 27। अब क्या सॉल्व करना, 29 27 का कितना 702 आएगा, 702 में 125 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 827। क्लियर है ना। दूसरा तरीका क्या है इसका, फार्मूले बेस्ड पे, ठीक है। फार्मूले बेस्ड में क्या प्रॉब्लम है, फार्मूला लिखोगे आप पहले, इसके आप वैल्यू पुट करोगे, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। फार्मूला है क्या वो भी देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू a प्लस B प्लस C, ब्रैकेट में a प्लस B प्लस C का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस C है। आप इसको पहले लिखोगे फिर अप्लाई करोगे, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। कर लेते हैं इससे भी। तो यहां पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी है 11, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा 121, यहां पे 3 इंटू कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 3, यहां से मिलेगा 112, 112 का 11 से फिर मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। इसके अब माइनस का 3ABC है, ABC है कितना आपका 135, 135 का 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करो, टाइम कंज्यूमिंग। कर लेते हैं, यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहां पे क्या जाएगा इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का होगा 3 इंटू -135, ठीक है। तो 35 दिया होता है 105, यहां पे 300 हो जाएगा 405, यानी कि यहां पे क्या आएगा माइनस का 405। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 लिखा 2 लिखा 112 213, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 827। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है, 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, x के कितने संभव मान हो सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 732 से किसी धन पूर्णांक x को विभाजित किया था 732 बटे x, तो यहां शेष कितना कह रहा है, 12। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, x के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो यहां पे 12 अगर शेष बच रहा है, इसका मतलब 732 से 12 घटाएं 720 जो भी होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतया कट रहा होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, x के कितने मान संभव होंगे उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर्स में क्या होगा, सीधे देखिएगा 2 गुना, दिमाग में 360 आना चाहिए, यहां अगर 360 आए फिर 2 गुना कितना होगा, तो आप बोलोगे 180, वो भी माइंड में, फिर 2 गुना कितना होगा तो आप बोलोगे 90, फिर 2 गुना कितना होगा तो आप बोलोगे 45। इसके बाद क्या होगा, 45 में क्या होता है, 3 गुणे 15 होता है, फिर 3 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे क्या आया, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, 2 की पावर a है, 3 की पावर b है, कुछ भी है आपका, इस क्या करना होता है, सब में क्या +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहां पे क्या होगा, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 1 + 1 2, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप बोलोगे 30। ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स नहीं होंगे, कौन कौन से x के मान नहीं हो सकते हैं, तो यहां पे सिंपल सी बात है, वो मान x के नहीं हो सकते जो 12 या 12 से छोटे हैं। अगर ऐसा होता तो यहां पे शेष 12 क्यों आया होता। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यानी क्या क्या फैक्टर होंगे, तो यहां पे हो जाएगा 1 आपका, ठीक है, 2 होगा, 3 4 कटता है, हाँ कटता है, ठीक है, 5 6 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए आपके 10। यानी कि 30 में से 10 जो काम के नहीं है क्या कर देंगे, घटा देंगे, बचे कितने 20। यानी आपका आंसर क्या आएगा, x के 20 मान संभव हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करते हैं 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 है। ट्रायंगल ABC में एंगल A कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है MBC का मध्य बिंदु है, MBC का मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और DBC पर ऐसा बिंदु है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे, 90 डिग्री को बना रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आपको गिवन है AB 7 गिवन है आपको, और AC गिवन है आपको 24। ठीक है, तो आपसे कह क्या रहा है, AD अनुपात AM कितना होगा, ये फाइंड करना है। बहुत आराम समझेंगे आप, यहां पे ध्यान समझो। पहली बात तो ये है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है वो क्या होती है, P = प्रोडक्ट ऑफ जो आपके दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं A इंटू बी अपॉन हाइपोटेन्यूस। 7 24 है, तो आपका हाइपोटेन्यूस कितना होगा, कर्ण कितना होगा, तो आप बोलोगे 25। ठीक है, तो यहां पे अगर वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 7 गुना 24 बटे 25। ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर। अब क्या फाइंड किया, AD आपकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करना आपको, AM क्या होगा, यहां पे कहा गया है कि जो M है वो BC का क्या, कर्ण का मध्य बिंदु है, और यहां पे समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो उसके परिवृत्त सर्कम सर्कल का क्या होता है, केंद्र होता है। इसका मतलब है ऐसे कुछ बनेगा आपका, यानी कि ये जो लेंथ होगी वो लेंथ किसके बराबर होगी, CM के बराबर होगी। यानी इसकी लेंथ क्या होगी, यहां पे ये तो इसका आधा होगा, तो ये भी क्या होगा, 25/2। तो कुछ नहीं करना है, AD आ गया, AM कितना होगा, तो आप बोलोगे 25/2। इन्हीं का रेशियो फाइंड करना था, तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो AD रेशियो AM यानी 7 गुना 24 बटे 25 रेशियो 25/2। ठीक है, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 24 सत्ते होता है 168, दुना कितना हो जाएगा 336, तो यहां हो जाएगा 336, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 600
625, यानी आपका आंसर क्या होगा 336 अनुपात 625। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने 4th मार्च की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट लेक्चर में 4th मार्च की सेकंड शिफ्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू क्लास।